मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से बात शेयर बाजार की और ख़ासकर आईपीओ बाजार की। आईपीओ बाजार परिस्थितियों का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहा है। महंगे महंगे वैल्यूएशन पर शेयर बिक रहे हैं और ओवर सब्सक्राइब हो जा रहे हैं। तो लिस्टिंग गेन के लोभ में खुदरा निवेशक लोग उसमें फंस रहे हैं। टाटा कैपिटल का आईपीओ आया, लिस्टिंग फ्लैट हुई। तो अब आईपीओ बाजार में भी जब कोई निवेशक कुछ नहीं कमा पाएगा तो फिर सेकेंडरी बाजार में कमाना तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल होगा। पहले जैसा होता था अब तो और मुश्किल हो जा रहा है। अब पेटीएम जैसे शेयर आए जो कि 4 साल होने पर भी नुकसान ही नुकसान है, पूंजी डूब गई। ओला इलेक्ट्रिक है, उसमें भी नुकसान ही नुकसान है, पूंजी घट गई। तो इतने महंगे वैल्यूएशन पर जो आईपीओ आ रहे हैं, इस पर थोड़ा सबों को विचार करना चाहिए। मर्चेंट बैंकर को, एंकर इन्वेस्टर को, सेबी को भी, सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार ने एक बार भी नहीं कहा कि उद्योगपति भाइयों, वेंचर कैपिटलिस्ट भाइयों, स्टार्टअप वाले भाइयों, इतना महंगा वैल्यूएशन पर शेयर मत बेचिए। अब लेंसकार्ट का आईपीओ 234 के पीई पर आ गया। जिस कंपनी का रेवेन्यू 6,000 से 6,500 करोड़ है या 7,000 करोड़ है, उसका वैल्यूएशन शेयर बेचने के लिए 70,000 करोड़ पे किया गया। तो इनकम 1 रुपया और उसका वैल्यूएशन 10 रुपया और प्रॉफिट तो बहुत कम, 297 करोड़, वो भी वन टाइम कुछ मेजर के चलते या जो भी हो। तो इतने 240 के पीई पर, 234 के पीई पर कोई शेयर आएगा तो खुदरा निवेशक को मिलेगा क्या? अब कोई कह सकता है कि बाजार खुदरा निवेशकों को फायदा कराने के लिए थोड़े बना है, लेकिन आपकी जवाबदेही बनती है। आप भोले भाले छोटे लोगों से पूंजी लेकर के अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, अपना उद्योग धंधा बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ छोड़ना चाहिए। लोग कहते हैं टेबल पे कुछ मनी छोड़ देना चाहिए। तो आप आईपीओ लाते हैं तो टेबल पे कुछ पैसा खुदरा निवेशकों के लिए भी छोड़ना चाहिए। ठीक है, लेंसकार्ट ओवर सब्सक्राइब हो गया, लेकिन जनता को कुछ मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि पेटीएम वाला हाल हो जाए। अब स्टड्स एक्सेसरीज ने 585 पे शेयर बेच दिया और उसका लिस्टिंग होते होते 1-2 दिन होते होते 560 पे आ गया। कल उसका शेयर 560 पर था। तो लिस्टिंग के बाद ही नुकसान हो रहा है, 4% 3%। तो खुदरा निवेशकों के लिए कुछ जगह नहीं रहेगी तो बेचारे गरीब लोग और गरीब हो जाएंगे और अमीर लोग और अमीर हो जाएंगे। अब लेंसकार्ट के प्रमोटर को कितना फ़ायदा हुआ, जिन्होंने जुलाई में कर्ज लेकर 52 रुपये में शेयर अपना ही बैंक का, अपने ही कंपनी का खरीदा। वो शेयर उनका 402 में अभी वैल्यूएशन हो गया। तो जो 52 रुपया कीमत थी जुलाई में, उस खुदरा निवेशकों को 402 में चस्पा कर दिया गया। तो वे खुदरा निवेशक बेचारे क्या कमाएंगे? उनकी तो पूंजी ही खतरे में पड़ जाएगी। अब स्टड्स एक्सेसरीज में लिस्टिंग पर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो आईपीओ को ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई बाजार जो मांग रहा है हमने दिया, बाजार ने तो ओवर सब्सक्राइब कर दिया। लेकिन कुछ सोचिए, अगर आप पूंजी लगाने बोल रहे हैं खुदरा निवेशकों को, जिनकी गाढ़ी कमाई बड़ी मुश्किल से आती है, कर्ज लेकर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनको अगर कुछ नहीं मिलेगा तो बड़ा मुश्किल होगा। अब ग्रो का आईपीओ आ रहा है, वो भी 35-40 के पीई पर आएगा। 35 अभी होगा, शायद पोस्ट इशू 40 पीई हो जाएगा। तो जो जिसकी कमाई 1 रुपये है उसकी कीमत 40 रुपये रखी गई है, तो वो कितने दिन में उनकी पूंजी रिवार्ड देने लगेगी, या पूंजी कितने दिन में वसूल होगी? रिवार्ड देना तो बात की बात है। तो इतने महंगे वैल्यूएशन पर जो आईपीओ आ रहे हैं, लोगों को सोचना चाहिए।
क्योंकि म्यूचुअल फंड उसमें पैसे लगाएं, वेंचर कैपिटलिस्ट उसमें पैसे लगाएं, एंकर इन्वेस्टर उसमें पैसे लगाएं, एलआईसी उसमें पैसे लगाए या एसबीआई म्यूचुअल फंड उसमें पैसे लगाए, जो भी लगाए, पैसा तो खुदरा निवेशकों का ही है, जनता का ही है। क्योंकि बड़े लोग तो बैंक से कर्ज लेते हैं, बैंक में पैसे तो रखते नहीं। छोटे लोग, रिटायर्ड लोग बैंक में पैसे रखते हैं। तो सरकार को भी ध्यान देना होगा, वित्त मंत्री महोदया को ध्यान देना होगा, प्रधानमंत्री महोदया को ध्यान देना होगा कि खुदरा निवेशकों के हित जो हैं वे सुरक्षित किए जाएं। ऐसा ना हो कि खुदरा निवेशक, ठीक है, लोभ में आता है कि कुछ कमाई हो जाएगी शेयर बाजार में, उस लोभ में उसका गला न कट जाए, वो गरीब से गरीब ना हो जाए और प्रोमोटर और ब्रोकर अमीर से अमीर हो रहे हैं। तो नीति नियंतक लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि शेयर बाजार में, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट को छोड़ दीजिए, लेकिन आईपीओ बाजार में भी लोगों को नुकसान ना होने लगे, पेटीएम की तरह, ओला इलेक्ट्रिक की तरह, स्टड एक्सेसरीज की तरह, टाटा कैपिटल में भी कोई गेन नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं कॉमन आदमी का जो कंसर्न है वो मुझे लगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब मेरी बात, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान या कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट या सर्टिफाइड या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एनालिस्ट तो हूँ नहीं, एक निवेशक हूँ, कभी कभी निवेश करता हूँ। तो मुझे जो ऐसा लगता है कि आईपीओ महंगे आ रहे हैं और इतने महंगे नहीं आने चाहिए, नहीं तो खुदरा निवेशकों का विश्वास शेयर बाजार में घट सकता है, उठ भी सकता है। ऐसे ही बाजार ठंडा है, 2024 के सितंबर के बाद खुदरा निवेशकों की हालत बहुत ही ख़राब है, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सेबी खुद कहती है कि ट्रेडर जो है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में 10 आदमी में 9 आदमी नुकसान में है, ट्रेडिंग में भी इंट्राडे ट्रेडर भी नुकसान में है, मेजॉरिटी इंट्राडे ट्रेडर। तो निवेशकों पे भी, निवेशक का भी विश्वास हिल सकता है। तो सेबी को, बैंकर्स को, फाइनेंशियल एनालिस्ट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, पीएमओ को सोचना चाहिए कि खुदरा निवेशकों का हित संरक्षित किया जाए, अन्यथा शेयर बाजार को लोग सट्टेबाजी ही समझेंगे, जो कुछ हद तक लगता भी है। इसलिए सबों से अनुरोध है कि थोड़ा खुदरा निवेशकों पर दया करें, उनके भावनाओं की कद्र करें, जिससे खुदरा निवेशकों को भी कुछ पैसा मिले, जिससे कि शेयर बाजार में विश्वास बना रहे और खुदरा निवेशक भी, छोटे छोटे लोग भी देश के औद्योगिकरण और विकास में भागीदार बने रह सकें। धन्यवाद, नमस्कार।